हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। जो स्टूडेंट हमको बार बार कॉल करके मैसेजेस करके परेशान करते थे, सर साइंस वालों के लिए तो आप बहुत कुछ कर रहे हैं, आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए कुछ कीजिए सर, आर्ट्स वाले का क्लास ओपन कीजिए, आर्ट्स क्लास चलाइए सर, आर्ट्स क्लास क्यों नहीं चला रहे सर। मैं आज उन लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट शानदार इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। आप लोगों का आर्ट्स क्लासेस जो कि स्टार्ट होने वाले, इस वीडियो में टोटल चीज बताने वाले हैं। देखो, जो भी स्टूडेंट आर्ट्स स्ट्रीम से इंटर कर रहे हो, उसके पास एक गोल्डन चांस है सब्जेक्ट का नॉलेज लेने के लिए। उसके पास गोल्डन चांस है सब्जेक्ट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सब्जेक्ट में मास्टरी करने के लिए। तो क्यों ना एक बेहतर भविष्य की शुरुआत करें हमारे साथ। जी हाँ, आपको यहाँ पे केवल लिखवाना नहीं लिखवाया जाएगा, क्योंकि मेरा और यहाँ पे जितने भी टीम एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसी का मेन प्राथमिकता नहीं है कि नोट से लाके आपको लिखना लिखा देना या डिजिटल बोर्ड पे पीपीटी बना के लाइन बाय लाइन पढ़ देना। नो 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 नो, आपको हर चीज विदाउट पीपीटी, विदाउट नोट्स आपको पढ़ाने वाले टीचर सामने रहेंगे। मैं तो बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको मज़ा नहीं आए तो पैसा वापस, मज़ा नहीं आए तो पैसा वापस। आप 2 दिन 4 दिन क्लास करके देखिए, ठीक है? उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि हाँ पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ाने के लिए हम लोग 4 फैकल्टीज मिलके क्लास लेंगे, जिसमें से मैं खुद आप लोगों को पढ़ाऊँगा इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, ठीक है? इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी, अरे धूरा झाड़ तरीके से। मज़ा नहीं आए तो वापस चले जाना, मज़ा नहीं आए तो दूसरे जगह जाके पढ़ लेना। उसके बाद हजरत सर पढ़ाएंगे आपको हिस्ट्री और इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ठीक है? और खालिक सर आपको पढ़ाने वाले हैं होम साइंस और हिंदी, ठीक? उसके बाद आपको जो उर्दू के लिए, जो भी बच्चा खास करके उर्दू के लिए बोल रहे थे, उसके लिए धुरंधर लीजेंड लेके आए हैं इरशाद साहब, जो कि आपको उर्दू पढ़ाएंगे और साथ ही पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे। तो आपको ना इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर सब्जेक्ट का प्रॉपर नॉलेज A1 फिजिक्स क्लास में दिया जाएगा, ताकि आने वाले समय में, फ्यूचर में इस बात का रिग्रेट ना रहे कि 11th में अच्छे से पढ़ाई नहीं किए, 11th में हम गलत जगह चले गए। आपको अच्छे कोचिंग का सिलेक्शन करना पड़ेगा, बिकॉज योर टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक। एक स्टेटमेंट है कि सेलेक्ट करो उन टीचरों का जो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, भविष्य को बनाए, सब्जेक्ट का प्रॉपर नॉलेज दे, सब्जेक्ट में आपको डुबा दे। असल में तो वही टीचर है, सब्जेक्ट को इंटरेस्ट बना दे, और हम लोग उसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। देखो, आपका क्लास जो स्टार्ट होने जा रहे हैं वो 1 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहे हैं। 1 अगस्त से आपका क्लास स्टार्ट होने जा रहे हैं, और जहां पे आपको टोटल सब्जेक्ट अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा। और देखो, एज ए टीचर मैं बहुत पहले से, तकरीबन जिस समय इंटर कर रहे थे उसी समय से हम पढ़ा रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ 2019 से ही हम पढ़ा रहे हैं। भागलपुर में 5 से 6 साल रहे, वहाँ पे पढ़ाए थे। उसके बाद परसा में लगातार 2-2.5 साल से हम पढ़ा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम पिछले 1.5 से 2 साल से दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे थे अपने एरिया में। वक्त नहीं मिलने के कारण हम इतना कुछ नहीं कर पा रहे थे, बट हाँ अभी हम फ्रेश हैं, इसलिए आप लोगों के खातिर हर बेहतर से बेहतर जो भी शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए आवश्यक एलिमेंट है, मैं उसको पूरा करने के लिए 100% तैयार हूं। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि आर्ट्स पढ़ाने का मेरा कोई भी उद्देश्य था ही नहीं कभी मन में, और कभी हम ये सोचे ही नहीं थे कि आर्ट्स का भी कोचिंग चलाएंगे अपने कोचिंग में, कभी नहीं सोचे थे। बट आप लोगों का जो डिमांड था भर भर के, तो सोचे क्यों नहीं यार, ये भी तो अपना ही बच्चे हैं, ये भी तो किसी उम्मीद से हमको बोल रहे हैं। अपने ही एरिया में हमारे दोस्त सब जो कि आर्ट्स क्लासेस चलाते हैं, मुझे उनसे कोई भी प्रकार का प्रतिस्पर्धा नहीं है और ना ही उससे दुश्मनी है। मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर मेरे कोचिंग क्लासेस में शिक्षा व्यवस्था, पढ़ाने का तरीका बेहतर होंगे तो बच्चे खुद मेरे यहाँ पे कोचिंग में आएंगे,
मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और मैं ये कोचिंग इस वजह से नहीं खोले हैं कि दूसरे का अस्तित्व खत्म हो जाए, दूसरा का कोचिंग बंद हो जाए, ऐसा मेरे माइंड में है ही नहीं। ठीक है, तो किसी से मुझे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, क्योंकि मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि सुबह गोपीचक में मेरा क्लासेस चलता है 5:30 बजे से लेकर 11-12 बजे तक रेगुलर क्लास चलता है। ठीक है, तो जब हम रूम रेंट 5,000 रुपया दे ही रहे तो सेकेंड टाइम में मेरा कोचिंग बंद क्यों रहे? इसलिए मैं सेकेंड टाइम में आप लोगों के खातिर आर्ट्स क्लास लेके आया हूं, ताकि आर्ट्स वाले बच्चे भी पढ़ेंगे हमारे कोचिंग में। और क्यों ना पढ़े यार, वो भी तो मेरे बच्चे हैं, वो भी तो स्टूडेंट, वो भी तो हमसे कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं। पिछले सेशन में 10th क्लास में जिन स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया, वो स्टूडेंट जिधर मिलते हैं तो वही पूछते हैं कि सर आर्ट्स वालों के लिए कुछ कीजिए। तो इसी के साथ मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए आर्ट्स क्लासेस, और ये क्लास जो आपका चलने वाला है 1 अगस्त से आप लोगों का क्लास चलने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो और जो भी आपका भाई बहन हो, दोस्त यार हो, जो वाकई में आर्ट्स का प्रॉपर नॉलेज लेना चाहता हूं, आप आर्ट्स सब्जेक्ट सीखना चाहता हूं, बोर्ड में अच्छा मार्क्स परफॉर्म करना चाहता हूं और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करना चाहता हूं, आप उनको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे जमीनी स्तर से यहां तक लेके आए। तो मैं आप लोगों के लिए एक मददगार बनना चाहता हूं, एक हेल्पर बनना चाहता हूं। मुझे किसी को हरा के आगे नहीं बढ़ना है, मुझे किसी का पैर खींच के आगे नहीं बढ़ना है, बट मुझे जीतना है। कई जीत तो कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी के तार बाकी है। यहां से चले हैं हम लोग नई मंजिल के लिए, ये तो महज एक शुरुआत है, अभी तो पूरा इतिहास बाकी है। वो कहते हैं ना कि धूप और चिलचिलाती ठुठरती ठंडियों में ठहरता कौन है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान नापना है। तो इसी के साथ भूलना नहीं, आप लोगों का क्लास स्टार्ट होने वाले हैं 1 अगस्त से, और उनका टाइमिंग रहने वाला है 2 बजे दोपहर से 5 बजे शाम तक। ठीक है, ओके, लव यू, टेक केयर। और किसी को कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, लव यू।